अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो, वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ऑन्कोलॉजी यूनिट जो है ना, उसमें भी एक दो रहते हैं टॉपिक को बाद में डिस्कस करेंगे। ब्लड डिसऑर्डर जो है थोड़ा सा है आसान सा, इसको पहले ख़त्म कर लें, ठीक है। ब्लड डिसऑर्डर्स को बताएगा कौन कौन से होते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स? एनीबॉडी? ब्लड डिसऑर्डर ल्यूकीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, अच्छा, और सर जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं वो भी हो सकते हैं। अच्छा, और सर हीमोफीलिया हो गया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया। ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना हम लोग ब्लड को देखते हैं। बेसिकली ब्लड क्या है? ब्लड इज अ फ्लूइड दैट डिलीवर नेसेसरी सब्सटेंसेस सच एज न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन टू द सेल एंड ट्रांसपोर्ट द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द दो सेम सेल्स, ठीक है। ब्लड बेसिकली है क्या है कि ब्लड एक फ्लूइड है, आपको पता ही है, ठीक है, जो कि किस चीज़ कंपोजिशन क्या है, उसमें प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ब्लड सेल्स में आगे रेड ब्लड सेल्स हैं और वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स वगैरह। तो ये फ्लूइड है, इसका काम क्या है कि इसमें पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने भी बताने की ज़रूरत तो वैसे नहीं है, लेकिन चलो, कि जो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को सेल्स की तरफ लेके जाता है और मेटाबॉलिक वेस्ट को उन सेल्स से वापस लेके आता है टुवर्ड्स द
किडनी और टूवर्ड्स द लंग्स और जहाँ पे भी उसने वहाँ से उसको एक्सक्रीट आउट करवाना होता है। कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? 3 चीजें हैं, हार्ट, ब्लड और वेसल्स। ठीक है, हार्ट क्या करता है? पंपिंग का काम करता है कि उसने ब्लड को पंप करना होता है। ब्लड क्या है? ट्रांसपोर्ट मीडियम है, फ्लूइड है, हम लोग आगे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और ब्लड वेसल्स क्या है? कि पैसेज वेज है कि जहाँ से उस ब्लड ने गुजरना होता है जब हार्ट उसको पंप करता है। तो इन तीन चीज़ों के ऊपर ये सारा का सारा सिस्टम जो है सर्कुलेटरी सिस्टम वो डिपेंड करता है। और फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, कि खुराक को मुख्तलिफ सेल्स, मुख्तलिफ ऑर्गन, मुख्तलिफ टिश्यूज, मुख्तलिफ जगह तक पहुँचाना है। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, फिर ऑक्सीजन को उन सेल्स तक पहुँचाना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उन सेल्स से जो है वो वापस लेके आना। एक्ट एज ए व्हीकल है। हार्मोन और एंजाइम्स के लिए भी आपको पता है कि उनको भी अपनी जाए वो कुआ की तरफ जहाँ पे उसने एक्ट करना होता है वहाँ पे लेके जाना होता है। ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट की ड्रेनेज में भी काम आते हैं। ठीक है, तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बन रही है उसके मेटाबॉलिज्म के नतीजे में, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको उसने लेके आना होता है। या तो किडनी की तरफ ले जाते हैं, या कहीं और ले जाते हैं, या लंग्स की तरफ, जहाँ से भी उसने बॉडी से बाहर निकलना है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, वो फंक्शन है इसका कि उसमें रेगुलेटरी ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है, बाय द केमिकल एक्टिवेशन, ये उसका काम है। डिफेंस एक्शन है, तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम क्या है कि वो सारा डिफेंस एक्शन को जो है वो रुकते हैं, फौजी हैं आपके। ठीक है, द फैगोसाइटिक एक्शन ऑफ द न्यूट्रोफिल ऑफ एंड मोनोसाइट्स, ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन इन द बॉडी। ठीक है, रेगुलेट द ब्लड प्रेशर, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो काम है, ब्लड के फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें मुंसलिक है किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ या ब्लड के साथ जो है, ये सारे के सारे काम है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इनमें से कोई ना कोई जो सिस्टम है, इनमें से कोई ना कोई फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब ब्लड के कंपोनेंट क्या हैं वो भी आपको पता है कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल है 62% है, एसिनोफिल्स है 2.3% है, बेसोफिल्स है 0.4% है। एक ग्रेनुलोसाइट है तो उसमें मोनोसाइट्स हैं 5.3% है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स हैं 30% हैं, प्लाज्मा सेल्स उसके अलावा, और फिर प्लेटलेट्स, सारे के सारे दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड्स हैं। या आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ वो थोड़ा सा रिफ्रेश करवाने में। अब ब्लड डिसऑर्डर्स में मेनली जो डिसऑर्डर्स होते हैं दैट इज एनीमिया है, सबसे बड़ा डिसऑर्डर जो एनीमिया। उसके बाद फिर क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स हैं, हेमोफीलिया है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। ठीक है, और क्या उसे कहते हैं, थैलेसीमिया वगैरह, और बाकी सारी चीज़ें, ल्यूकीमिया। और फिर वो वाइट ब्लड सेल की तरफ अगर चले जाएं तो ल्यूकीमिया है, और थ्रोम्बोसाइट, और क्या उसे कहते हैं, ल्यूकीमिया है, और न्यूट्रोपीनिया, और इस तरह के सारे डिसऑर्डर्स जो हैं वो ब्लड के ही डिसऑर्डर है। लेकिन मेन जो है वो एनीमिया, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और एक दो और आपके जो है वो कोर्स में मेंशन है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एनीमिया क्या चीज होता है? पहले एनीमिया मींस द डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाए, हीमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, ऑब्वियसली साथ ही कम हो जाती है, और ये आरबीसीज का काउंट जो है वो कम हो जाए, तो उस चीज को हम लोग कहते हैं दैट इज द एनीमिया। अब एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स वो अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन आपको नजर आ रहे हैं सामने स्क्रीन के ऊपर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ हम देखें, सेंट्रल की तरफ, तो फिटीग है, डिजीनेस है, फेंटिंग वगैरह है, मतलब फेंट हो जाता है। ब्लड वेसल्स में लो ब्लड प्रेशर है, हार्ट की तरफ जाएं तो पल्पिटेशन के आप साइन एंड सिम्टम्स आएंगे आपके सामने, रैपिड हार्ट रेट आ जाएगा, चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक की तरफ जा सकता है। स्प्लीन में लार्जमेंट, स्प्लीनोमेगाली हो सकता है। और इन सीवियर एनीमिया आइज में येलोइंग, येलो कलर हो जाता है, स्किन जो है वो पेलनेस आ जाती है, सर्दी लगने लग पड़ती है, कोल्डनेस, उसके बाद येलोइंग वगैरह, वही वो पेलनेस वगैरह या येलो कलर के जो है वो स्किन होना शुरू हो जाती है। रेस्पिरेटरी को अगर हम देखें तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, मस्कुलर में अगर हम देखें, मस्कुलोस्केलेटन में तो मसल्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। इंटेस्टाइन में देखें तो चेंज, स्टूल कलर भी जो है वो चेंज हो रहा है। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं ऑफ ए सीवियर एनीमिया, या एनीमिया हो या सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, इनमें से ये सारे सिम्टम्स आपको जो है वो नज़र आ रहे होते हैं उस पेशेंट के।
ब्लड लॉस एनीमिया आफ्टर रैपिड हेमरेज, एक वजह क्या हो सकती है कि हेमरेज हो गया तो ब्लड लॉस हो गया, तो एक्सीडेंट इस वजह से एनीमिया हो सकता है। ठीक है, द बॉडी रिप्लेस द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ए प्लाज्मा इन 1 to 3 days। ठीक है, बट दिस लीव अ लो कंसंट्रेशन ऑफ ए ब्लड सेल्स। ठीक है, तो वो कंसंट्रेशन उसकी प्लाज्मा तो रिप्लेस हो जाता है 1 से 2 दिनों में, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड सेल्स जो है वो कम ही रहती है। द सेकंड हेमरेज डज अकर, द रेड ब्लड सेल्स कंसंट्रेशन यूजुअली रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन 3 to, अगर दूसरा हेमरेज नहीं होता उसके बाद किसी भी वजह से। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 3 से 6 हफ्ते में जो है अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। इन क्रॉनिक ब्लड लॉस, अगर ब्लड लॉस होता जा रहा है, पर्सन फ्रीक्वेंटली कैन नॉट अब्सॉर्ब एनफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन एज रैपिडली एज इट इज लॉस्ट। ठीक है, कि जितना आयरन वो अब्सॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा वो बॉडी से जो है वो हेमरेज की वजह से या ब्लड लॉस की वजह से वो ज़ाया कर रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्रॉनिक ब्लड लॉस में जो है, क्रोनिक ब्लड लॉस में यही होता है कि जितना उतना आप अब्सॉर्ब नहीं कर सक रहे होते जितना आपको चाहिए होता है, जितना आप लॉस कर रहे हो, जितना वो पेशेंट जो है वो लॉस कर रहे हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स दैट आर मच स्मॉलर देन द नॉर्मल सेल्स एंड हैव टू लिटिल हीमोग्लोबिन इनसाइड them are then produce a given a rise to microcytic और hypochromic anemia। ठीक है, अगर रेड ब्लड सेल्स अपने नॉर्मल साइज से बहुत कम हो जाए तो उसमें फिर हीमोग्लोबिन भी थोड़ा होता है और उस कंडीशन को फिर माइक्रोसिटिक और हिपोक्रोमिक वगैरह एनीमिया जो है वो कहा जाता है। ठीक है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, वो तो ब्लड लॉस की वजह से था या माइक्रोसिटिक एनीमिया था। ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है, बोन मैरो एप्लाजिया मींस दैट लैक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बोन मैरो। अगर उस पेशेंट का बोन मैरो पूरी तरह काम नहीं कर रहा तो तब भी वो पेशेंट जो है वो एनीमिया की तरफ जाता है। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो उस हिसाब से बन नहीं रहे होते जो नॉर्मली चाहिए होता है, तो उसको फिर हम लोग कहते हैं दैट इज द एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, हाई डोज ऑफ रेडिएशन वजह बन सकती है, कीमोथेरेपी फॉर द कैंसर ट्रीटमेंट ये वजह बन सकती है, हाई डोज ऑफ ए सर्टेन टॉक्सिक केमिकल वजह बन सकती हैं सच एज insecticides, benzene in a gasolines can damage the stem cells of the bone marrow followed in a few weeks by the anemia। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बोन मैरो को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और स्टेम सेल्स को डैमेज कर सकती हैं और वो अल्टीमेटली पेशेंट जो है वो अनीमिया की तरफ चला जाता है। इन autoimmune disorders that is the lupus erythematosus जो है वो एक कंडीशन है। The immune system began attacking healthy cells such as bone marrow stem cells, ठीक है, which may lead to the aplastic anemia। ठीक है, ये जो lupus erythematosus जो है lupus erythematosus, ये इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ऑटोइम्यून डिजीज है। तो इसमें अपने ही सेल्स जो है वो बोन मैरो को डैमेज करना शुरू कर देते हैं, बोन मैरो पे अटैक करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली बोन मैरो के जो स्टेम सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट जो होता है वो अनीमिया की तरफ चला जाता है। एडियोपैथिक प्लास्टिक एनीमिया, इसकी काज अननोन है। एडियोपैथिक एडियोसिंक्रेटिक जो है वो क्या उसे क्या कहते हैं कंडीशन है। पीपल विद सीवियर ए प्लास्टिक एनीमिया यूजुअली डाई अनलेस दे ट्रीटेड विद द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है, अगर आप नहीं करते तो लोग जो है वो पेशेंट जो है वो इससे ही बहुत हो जाते हैं। विच कैन टेम्पररी इंक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांट। इसकी जो दो ही वो ट्रीटमेंट है, अगर हम मैनेजमेंट की तरफ जाएं तो दो मैनेजमेंट है, या तो आप क्या उसे कहते हैं रेड ब्लड सेल्स क्या उसे कहते हैं रिप्लेस करते जाएं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते जाएं, और या फिर आप बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किडनी फेलियर में होता है। ठीक है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, कंप्लीटली जो किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उनमें या तो आप वीक में 2 दफा 3 दफा डायलिसिस करते रहें और या फिर उसकी किडनी रिप्लेस कर दें। दैट इज द ओनली मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पेशेंट। इसी तरह इसमें भी ये प्लास्टिक एनीमिया में जो है जो बोन मैरो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोन मैरो डैमेज हो जाता है, तो उसमें या तो बोन मैरो को आप रिप्लेस कर दें और अगर आप बोन मैरो रिप्लेस नहीं कर सकते तो यू हैव टू गो फॉर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, वो हफ्ते में 1 दफा हो, महीने में 1 दफा हो, जैसे भी हो वो आपको फिर करना पड़ता है उन लोगों को जिंदा रखने के लिए। ये प्लास्टिक एनीमिया की यही एक मैनेजमेंट है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया caused by the insufficient dietary intake और absorption of iron। ठीक है, 2 वजह हो सकती है, या तो डाइटरी इंटेक ऑफ आयरन कम है या फिर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो डिस्टर्ब हुई है। आयरन लॉस फ्रॉम द ब्लीडिंग which can originate from a range of a source such as
इंटेस्टाइन, यूट्राइन और यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है, कहीं से भी उसका लॉस हो सकता है, इंटेस्टाइनल लॉस भी हो सकता है, यूट्राइन भी हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट से भी होता है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी काज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल द एनीमिया केसेस, ठीक है। अगर आप एनीमिया के केसेस देखें तो तकरीबन उसमें 50% जो लोग हैं वो आयरन डेफिशिएंसी के साथ होंगे, ठीक है, स्पेशली प्रेगनेंसी में अगर हम देखें, और वर्ल्ड वाइड, ठीक है, अफेक्ट वुमेन मोर देन द मेन, ठीक है। वुमेन को वो ज़्यादा जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, क्योंकि उनमें एक वजह जो है दैट इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बड़ा इसके ऊपर जो है वो रोल प्ले करता है, लॉस ऑफ ए ब्लड जो है। और इसके अलावा ऑब्वियसली प्रेग्नेंट वुमेन में आयरन सप्लीमेंट थ्रू आउट, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो थ्रू आउट आपको चलाना पड़ता है थ्रू आउट द 9 मंथ, और अब आफ्टर दैट डिलीवरी के बाद भी जो चलाना पड़ता है, उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो बहुत कॉमन है, ठीक है। दिस कैन रिजल्ट इफ द बॉडी डज नॉट मेक एनफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, आयरन नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर रेड ब्लड सेल नहीं बनेंगे। ब्लीडिंग कॉज अ लॉस ऑफ रेड ब्लड सेल्स मोर क्विकली देन दे कैन बी रिप्लेस्ड, ठीक है। तो ब्लीडिंग है कि अगर कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं दो वजूहत हो सकती हैं, या तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बन नहीं रहे, एनएफ बन नहीं रहे, दूसरा ये है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से जो है रिप्लेसमेंट उसकी कम है, और लॉस ऑफ ए ब्लड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स लीड टू द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और एनीमिया की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, या साइनल सिम्टम्स क्या हैं, पैलर यानी कि पेल कलर वगैरह, येलो कलर, उसी तरह जो एनीमिया के सिम्टम्स है, फटीग है, एंजाइटी है, इरिटेबिलिटी है, एंजाइना है, कॉन्स्टिपेशन है, स्लीपनेसनेस है, ठीक है। हाइपरसोमिया भी हो सकता है, स्लीपनेसनेस भी हो सकता है, टाइनिटस या टिनिटस वगैरह, माउथ अल्सर, पल्पिटेशन, हेयर लॉस, ठीक है, फेंटिंग और फीलिंग फेंट, ठीक है। ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं एनीमिया के, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ट्रीटमेंट क्या है, इफ द काज इज डाइटरी आयरन डेफिशिएंसी, ईटिंग मोर आयरन रिच फूड, ठीक है, सच एज बीन्स, लेंटलेस, ठीक है, और रेड मीट वगैरह आप खाएं तो उससे आपको आयरन की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, ठीक है, अगर डाइटरी आयरन डेफिशिएंसी है। टेकिंग आयरन सप्लीमेंट यूजुअली या तो आयरन सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, आयरन अमाइनो एसिड चिलिएट, फेरस बिसग्लाइसिनेट, कोई भी आप जो है आयरन सप्लीमेंट जो है वो ले सकते हैं, और सिंथेटिक चिलिएट, ठीक है, एंड फेरिडेट, ईडीटी हम लोग कहते हैं, विल यूजुअली करेक्ट एनीमिया। ये सारे के सारे जितने भी आयरन सप्लीमेंट, ठीक है, वो आप जो है वो सेंगोबियान के नाम से आते हैं, आइब्रोफोलिक के नाम से आते हैं, आयरन पॉलीमल्टोज के नाम से जो है वो माल्टोफर के नाम से आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर ऑल द आयरन सप्लीमेंट्स, ठीक है, और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है वो यूज होते हैं, ठीक है। इफ द एनीमिया डज नॉट रिस्पॉन्स टू द ओरल ट्रीटमेंट, अगर ओरल ट्रीटमेंट इसका मतलब है कि अब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रही आयरन की, तो फिर आप इंट्रावेनस आयरन की तरफ, वेनोफर वगैरह जो है, ठीक है, उसकी तरफ जा सकते हैं इंट्रावेनसली, तो वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को जो है वो करेक्ट कर देगा। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या पर्नीशियस और पर्नीशियस एनीमिया, ये दोनों किस वजह से होते हैं और क्या है ये? एनीमिया ऑफ microcytic classification that result from the inhibition of a DNA synthesis during the red blood cell production, ठीक है। The defect in the red blood cell DNA synthesis is most often due to the hypovitaminosis, इस विटामिन की कमी की वजह से जो है वो RNA रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस में जो है वो डिफेक्ट आ जाती है, ठीक है। तो वो माइक्रोसिटिक एनीमिया उसको कहते हैं, और उसकी वजह क्या है, किस डेफिशिएंसी से? विटामिन डी से अगर होगा तो पर्नीशियस एनीमिया भी उसको कहते हैं, और फॉलिक एसिड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। और ये ज्यादातर दोनों के कंबाइन उसके होता है, लेकिन फॉलिक एसिड के साथ हम मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कह देते हैं, विटामिन बी की 12 की कमी हो तो पर्नीशियस एनीमिया कह देते हैं। लेकिन जब भी ट्रीटमेंट करते हैं एनीमिया की, चाहे वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, माइक्रोसिटिक एनीमिया हो, तो ये सारी चीजें किसी भी प्रोडक्ट को आप देखें जो अच्छी प्रोडक्ट है, सेंगोबियान है, सेंगोबियान में B12 भी आपको मिलेगा, फॉलिक एसिड भी मिलेगा, और आयरन फ्यूमरेट है, शायद आयरन फ्यूमरेट उसमें होता है, ठीक है, वो भी आपको उसमें मिलेगा, ठीक है। आयरन फॉलिक ले लें तो फेरस सल्फेट है उसमें, ठीक है, फॉलिक एसिड्स है,
विटामिन B12 और इवन साथ में विटामिन C भी है उसके। लॉस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट में आल्सो बी कॉज कॉपर डेफिशिएंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द जिंक एक्सेस, ठीक है, फ्रॉम अनयूजुअली हाई ओरल कंजप्शन ऑफ जिंक। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट, द गोल ऑफ ए ट्रीटमेंट इज टू इंक्रीज द योर विटामिन B12, बस यही है। तो विटामिन B12 को और फॉलिक एसिड्स के यूज को जो है वो इंक्रीज कर दें, ट्रीटमेंट यही गोल है। ठीक है, ट्रीटमेंट में इंक्लूड अ शॉट ऑफ विटामिन B वंस माउथ, ठीक है। पर्सन विद द सीवियर लॉस लेवल B12 मे बी नीड अ मोर शॉट इन बिगिनिंग, ज्यादा शॉट्स चाहिए होते हैं, मे बी नीड अ शॉट एवरी मंथ फॉर अ रेस्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन हो और परमानेंट हो तो फिर आपको ऑब्वियसली, ये उन लोगों में होता है जिनमें B12 की जो है वो क्या उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो फिर आपको जो है शॉट्स देने पड़ते हैं उसके। B12 regularly used. Some patient may also need to take a vitamin B supplement by the mouth, ठीक है। For some person, high dose vitamin tablet taken by the mouth work well and shots are not needed, ठीक है। तो कईयों में आपको शॉट्स देने पड़ते हैं जो सीवियरली इल पेशेंट होते हैं, जिनमें क्या उसे कहते हैं कंडीशन बड़ी वर्स होती है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ओरल सप्लीमेंट से भी जो है वो उनकी कंडीशन जो है वो रिवर्स हो जाती है। ट्रीटमेंट में नो लॉन्गर बी नीडेड आफ्टर द क्रॉन डिजीज और सेलाइक डिजीज और अल्कोहलिज्म इज प्रॉपरली ट्रीटेड, ठीक है। सारी की सारी वो डिजीज हैं कि जिसमें विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब होती है, कमी हो जाती है। तो अगर आप इन डिजीजेस को जो है वो ट्रीट कर दें तो फिर उसकी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर सम टाइम और पीरियड आप B12 दे देते हो सप्लीमेंट, ठीक है, और ये डिजीज आप ट्रीट कर दो, ठीक है, तो एनीमिया भी ट्रीट हो जाता है और फिर उसकी अब्जॉर्प्शन जो होती है वो भी बहाल हो जाती है। इन केस ऑफ ए फोलिएट डेफिशिएंसी यू मे रिसीव अ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, फिर आपको फॉलिक एसिड सप्लीमेंट की जरूरत होती है, टेकन अप बाय द माउथ और गिवन थ्रू द वेन, ठीक है। अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन नहीं है तो ऑरली आप दे सकते हैं, अगर ज्यादा सीवियर कंडीशन है तो फिर आप IV देते हैं। if the patient have a low folate level because of the problem with the intestine, ठीक है, the patient make a need treatment for the rest of the life, ठीक है। अगर intestinal problem है, absorption problem है, तो फिर आपको जो है ना रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए जो है वो फॉलिक एसिड उस पेशेंट को रिकमेंड करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि अब्जॉर्ब भी नहीं होना तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू गो फॉर द IV या फिर क्वांटिटी आपको ज्यादा देनी पड़ती है सप्लीमेंट ताकि कुछ ना कुछ तो अब्जॉर्ब हो। डाइट चेंजेस कैन हेल्प बूस्ट योर फोलिएट लेवल, ठीक है। डाइट को चेंज करें, इसमें फोलिएट के या फॉलिक एसिड्स या B12 या आयरन ज़्यादा होता है वो डाइट में, तो उससे जो होता है वो बूस्ट मिलता है फोलिएट लेवल को। ईट अ मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सिट्रस फ्रूट, ठीक है, ये जो माल्टा किनो वगैरह हैं, और इसके अलावा पालक, ठीक है, साग वगैरह, ये इस तरह की सारी जो चीज़ें हैं इनमें फोलिएट का जो लेवल होता है या फोलिएट की जो कंसंट्रेशन होती है वो ठीक ठाक होती है। तो ये नॉर्मल सी इसकी ट्रीटमेंट है, बस यही चाहिए। हेमोलाइटिक एनीमिया चले या बस करें, क्या कहते हो? हेलो, सुते पे हो? चलो चलो ठीक है, इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह मैं भी थक गया। अल्लाह हाफ़िज़। एमन वो स्क्रीनशॉट भेज देना बेटा। जी सर, कर दिया।